मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 6 और 7 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 12 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न 8 का हल। सबसे पहले क्या लिखना है, अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 1 बाय 1 सेंटेंस उठा के, मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है 1 बाय 1 सेंटेंस उठा के। लेकिन अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड के लिए प्रश्न के लास्ट में आपको उठा लेना है सेंटेंस। आपको मिल जाएगा न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा अधिकतम और यहां पर भी दिख रहा होगा अधिकतम। तो यहां पर देख लेना है सेंटेंस कहां से कहां तक। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक से लेके ये मिल गया आपको सेंटेंस, मिल गया ना। तो कुछ नहीं करना होता है, 1 बाय 1 सेंटेंस उठा के आपको काम करना है। इतना काम करो मजा आ जाएगा। तो अधिकतम मिला ना, तो लिख लो अधिकतम जेड। यहां पे अधिकतम जेड बराबर, अब मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम या न्यूनतम के आसपास जो 6 शब्द आपको बताए हैं वही आपको यहां पे मिलेगा। 6 में से कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा। तो देख लो यहां पे लाभ लिखा हुआ है। तो लाभ की इकाई क्या होती है, रुपए। तो यहां पे रुपए लिख देना है। अब इसके बाद करोगे क्या, आपको 2 नाम देखना है फिक्स। जो सेंटेंस आपने उठाया है अधिकतम जेड लिखा है उसी सेंटेंस से आपको 2 नाम फिक्स मिलेंगे। देख लो यहां पे क्या लिखा, प्रत्येक प्रकार। तो देख लो प्रकार कितने हैं, यहां पे देखो 2 प्रकार बताए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बताया है डेस्कटॉप और दूसरा बताया है पोर्टेबल। 2 नाम मिल गए फिक्स, तो आपको लिख लेना है। तो यहां पे लिख देते हैं डेस्कटॉप, जो लिखा है वही लिखो, ठीक है। अब दूसरा नाम क्या है, पोर्टेबल। अब आपको पता है इसको क्या मान लेते हैं, पहले वाले नाम को x और दूसरे वाले नाम को y मानते हैं। अब आपको लिख देना है अधिकतम जेड रुपए में। अब आपको पता है जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसका दोबारा तो यूज होता नहीं है। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब अदर आपको सेंटेंस देखना है और अदर सेंटेंस देखना जरूर है। वही सेंटेंस आपको देखना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि हमें यहां पे लिखना है अधिकतम जेड में। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने देखा सेंटेंस तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है देखो, 45,04,500 रुपया और यहां पे क्या है 5,000 रुपये। ये सेंटेंस आपको यहां से मिला है, ठीक है। हमने बताया था वही सेंटेंस देखना है जिसमें आपको रुपए लिखा हुआ मिल जाए। अब आप कहोगे कि सर यहां पर भी तो रुपए लिखा है, ये सेंटेंस क्यों नहीं उठाया। हम आपको बताते हैं, समझ लेना है, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न 1 से 7 तक कंप्लीट करवाए हैं उसमें इस प्रकार के सेंटेंस नहीं मिले थे। मतलब मिले थे सेंटेंस, लेकिन एक ही सेंटेंस मिला था जिसमें रुपए लिखा हुआ मिल गया था। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों एक सेंटेंस यहां पर दिख रहा है, यहां से यहां तक, और एक ये दिख रहा है, दोनों में रुपए लिखे हैं। तो अब कौन से रुपए उठाना है जिससे आपको अधिकतम जेड लिख देना है, हम बताते हैं। जैसे ये आपने इकाई लिखी है रुपए, किससे लिखी है, आप कहोगे कि सर हमने लाभ से लिखी है, ये लाभ रहा ना। तो आपको वही रुपए लिखना है जिसके आसपास लाभ लिखा हो। तो यहां पर कहीं लाभ लिखा हुआ दिख रहा है सेंटेंस में, नहीं दिख रहा है।
अब देखो यहां पर लाभ लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा ना, यहां पर भी। तो यही रुपए आपको उठाना है और अधिकतम जेड लिख देना है। और इसमें 25,000 और 40,000 आसपास इसके कहीं लाभ लिखा हुआ दिख रहा, नहीं दिख रहा है। तो इन रुपयों को नहीं उठाएंगे, ठीक है, और अधिकतम जेड में इनका यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनका यूज करेंगे 4,500 और 5,000 का, क्योंकि लाभ लिखा है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो 4,500, ठीक है। अब आपको पता है एक्स का इंटू कर देते हैं, डेस्कटॉप को एक्स माना है ना, ठीक है। अब प्लस, क्योंकि जो रुपए आपने लिखे हैं 4,500, जरूर बताया होगा डेस्कटॉप के लिए ये रुपए हैं, मीन्स यहाँ पे नमूने लिखा है, लिखो या ना लिखो, ठीक है, केवल इतना ही लिख दो डेस्कटॉप पोर्टेबल। तो ठीक है, इसीलिए हमने एक्स का इंटू किया, क्यों जो 45 मीन्स 4,500 जो रुपए दिए हैं वो डेस्कटॉप के लिए दिए गए हैं, तभी यहाँ पे एक्स का इंटू कर दिया इसमें। अब देखो बाद वाले नाम को क्या माना है, पोर्टेबल, तो बाई माना है ना, तो देख लो पोर्टेबल यहाँ पे लिखा है, तो इसके रुपए देखो कितने हैं 5,000, तो 5,000 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 5,000 वाई मिल जाएगा। सही से लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिख लेना है 5,000 बाई, इतना लिखने के बाद में आपको पता है उस सेंटेंस को हटा देते हैं, उसका तो यूज हो गया ना, हटा दिया इस सेंटेंस को। 1 बाई 1 सेंटेंस आपको उठाना है और सब कुछ लिख देना है, ठीक है, ये जो हमने आपको बताया है। इसके बाद आपको करना क्या है, अब मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम जेड लिख गया। अब इसके बाद आपको जो दो नाम आपने लिखे हैं फिक्स, अब इसके अलावा आपको नाम देखना है, 2 या 2 से ज़्यादा मिलेंगे वो फिक्स नहीं होते हैं, जब फिक्स नहीं होते हैं किसी किसी प्रश्न में मिलते भी नहीं हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न 8 की बात करें तो नहीं मिले हैं 2 नाम, इन 2 नाम के अलावा नहीं मिले हैं, तब आपको यहाँ से देख लेना है। बताया गया है इस सेंटेंस में, मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, पूरा सेंटेंस देख लो, यहाँ से और यहाँ तक की बात करें, बोला है एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें बताई हैं 25,000 है डेस्कटॉप के लिए और 40,000 है पोर्टेबल के लिए। तो इसके नीचे लिख लो डेस्कटॉप के नीचे कितना 25,000, क्योंकि जो पहले है उसके पहले और जो बाद में लिखा है उसके बाद वाले रुपए, तो 25,000 यहाँ पे लिख दो, लिख दिया ना। और आपको पता है एक्स माना है, एक्स का इंटू कर दो। अब बाद में लिखा है पोर्टेबल, तो बाद वाले रुपए पोर्टेबल के लिए कितने 40,000, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 40,000। पोर्टेबल को वाई माना है तो वाई का इंटू कर दो, यहाँ पर प्लस यूज कर लो। अब इन दोनों का टोटल दिया गया होगा, टोटल देख लो कहाँ पे दिया है, लेकिन जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको तो हम हटा ही देते हैं। पहले हटा दो इस सेंटेंस को, इसे हटा दो 1 बाई 1 सेंटेंस का यूज करके और हटा देना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हाँ क्या बात कर रहे थे, इसका टोटल मिलेगा। तो देखो यहाँ पे यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं, तो से अधिक नहीं इसका भी यूज हो जाएगा, से अधिक नहीं, क्योंकि जब हम लिखेंगे 70 लाख किसके सामने, इसके सामने, अस्मिका भी यूज होगी साथ में, इतना ध्यान रखना। ये 70 लिख गया, लाख में कितने जीरो, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हजार में 3 जीरो और लाख में 5 जीरो और करोड़ में 7 जीरो, ये ध्यान रखना है। फिर रिपीट कर देते हैं, हजार में 3 जीरो, लाख में 5 जीरो होते हैं और करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ट्रिक है ये भी। तो देखो अस्मिका भी यूज हो जाएगी, से अधिक नहीं, इसका मीन्स जानते हो, जैसे हमने बताया था अधिकतम के लिए अस्मिका यूज करते हैं लेस देन इक्वल, और न्यूनतम अगर लिखा है
न्यूनतम लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल। तो भैया कहता है अधिक नहीं है, ये किस में जाएगा? अधिक नहीं है, ये चला जाएगा अधिकतम में, क्योंकि बताया गया इतना या इतने से कम। तो इसीलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल असमिका यूज होगी। इस सेंटेंस का यूज हो गया। अब इसको हटा देते हैं, हटा दो इसको जल्दी। चलो हट गया ये सेंटेंस। अब जो बचा है सेंटेंस, एक ही आपको दिख रहा है, उसका भी यूज होगा। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो सेंटेंस है इसको आप रट लेना है, क्योंकि जब भी आपको कुल लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? कुल। प्रश्न 8 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 12-2 के और भी प्रश्न हैं, या फिर विविध प्रश्नावली की प्रश्नों की बात करें, तो आपको कुल लिखा हुआ मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो डायरेक्ट ही आपको क्या करना है? x + y लिख देना है। और बताया गया है 250 नगों से अधिक नहीं। तो भाई मेरे अधिक नहीं होगी, तो अभी तो आपने देखा था अधिक नहीं में लेस देन इक्वल असमिका यूज करते हैं, ये अधिकतम में मैच हो जाती है। ठीक है, तो 250 आपको यहाँ पे लिख देना है। ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, जब भी कुल लिखा मिल जाए तो आपको जोड़ देना है, जो भी माना है x और जिसको माना है y, जोड़ के आपको उसके सामने लिख देना है जो भी दिया गया है। और अधिक नहीं है तो अस्मिका हमने यूज कर दी लेस देन इक्वल। ठीक है, अब इस सेंटेंस का यूज हो गया, इसको भी हटा देते हैं। ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ से यहाँ तक था, लो सब चला गया। हमने बताया 1 बाय 1 सेंटेंस का यूज करके आपको इतना सब लिख लेना है। इसके बाद आपको पता है x > 0, y > 0 लिख देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों में x > 0, y > 0 आप अलग से लिखना है अपने पास से। क्यों? क्योंकि ये दो असमिकाएं हिंदी वाले प्रश्नों में नहीं दी जाती हैं, इसलिए अपने आप से लिखना है। अब आपको पता है इसके बाद करते क्या है? प्रश्नावली 12-1 की बात करें, आपने कंप्लीट की है, जितने प्रश्न हल किए हैं अब आपको वैसे ही हल करना है इसको। तो यहाँ पे लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, असमिकाओं को, इसके बाद यही तो लिखते हैं, असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, लिख लो समीकरण के रूप में। तो पहली असमिका आपको दिख रही है, बताया है 25,000, 25,000 x प्लस का 40,000 y बराबर 70 लाख। 1 2 3 4 5 लाख में 5 जीरो होते हैं। अब अंताखंड बनाना है, तो 25,000 x बटा 70 लाख 1 2 3 4 5 प्लस हर एक के बटे आपको लिखना है 70 लाख। तो ये मिला है 40,000 y बटा, मेरे प्यारे बच्चों 70 लाख 1 2 3 4 5 बराबर 1 लिख देना है। अब कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल कर लो, ऊपर 4 जीरो नीचे कैंसिल हो गए। ऐसे यहाँ पे 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे कट गए, काट लो। अब 4 से कट जाएगा, इसको काट लो। 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 30 हुए, 4 सत्ते 28, फिर 4 पंचे 20। अब इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 25, 5 एकम 5, क्या बचा? 2 बचा ना, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 2 बचा, 20 हुए, 5 चक्कू 20। अब 2 जीरो लगा लेना है, 5 से फिर काट लो, 5 से काटा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना मिला? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये मिल गया। x के बटे 280 और y के बटे 175। ठीक है, इतना नोट करो, इसको रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब यहाँ से आपको लिख लेना है, तो देख लो x के बटे कितना है यहाँ पे? 280 प्लस y के बटे देख लो कितना दिया है यहाँ पे? 175।
बराबर आपको लिख देना है 1। पहला अंताखंड बन गया, समीकरण 1 डाल लो। अब दूसरी जो असमीका दिख रही है अंताखंड बना लो। तो x प्लस वाई पहले तो बराबर आपको लिख देना है 250, फिर प्रत्येक पद में 250 से भाग दे दो, अंताखंड बनेगा। बन गया ना। अब इसे नंबर 2 डाल दो। अब इसके बाद x बराबर 0 लिख देना है और y बराबर 0 लिख देना है। अब इसके बाद आपको पता है z बराबर 0 लिखते हैं, यहाँ से बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लो z का मान 4500x प्लस फिर 5000 y बराबर 0। तो 4500x बराबर 5000 y माइनस का हो जाएगा। अब 0 से 0 काट लो, यहाँ पे कट गए, ठीक है। x के बटे y माइनस का 50 बटे 45, 5 से काट लो, ठीक है, इतना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 10 बटे 9, तो बिंदु हमें पता चल गया माइनस का 10, 9। यहाँ पे क्या लिख दो, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो पटरी, पेंसिल और रबड़ निकाल लो। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब पटरी निकालो। पटरी निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है, ठीक है ना। खींच ली। अब क्षैतिज रेखा खींच लेना है। ये क्षैतिज रेखा खींच गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देख लो यहाँ पे, इसको x अक्ष डाल लो। इसको क्या डाल लो, x अक्ष डाल लो, और इसको y अक्ष डाल लो। मेरे प्यारे बच्चों इसका अपोजिट लिख लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, x डैश और यहाँ पे y डैश, इस तरफ लिख लो। अब आपको अंतराल लेना है, अंताखंड से लेना पड़ते हैं, अपने पास से नहीं लेते हैं। तो x के बटे 280 है, यहाँ पे x के बटे 250 है। तो कितना ले लें, 100, 200, 300। अगर 100 से लेते हैं तो 3 ही अंतराल लेना पड़ेंगे, ठीक है। 100 से रखो नहीं, 50 से ले लो, 50 से ठीक है। ये अंतराल जो लेते हैं फिक्स नहीं होते हैं, 10 से ले लो, 20 से ले लो, 40 से ले लो। तो यहाँ पे 50 से ले लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 200 हो गए। कहाँ तक जाना है, 280 तक। 50, 100, 150, 200, फिर ये 250, फिर ये क्या हो गए 300, ठीक है। 300 से कम ही है। अब y के नीचे देख लो 175 और 250, 175, 250 प्लस का ही है। तो धनात्मक y अक्ष पे कितना लेना है, 50 से ही लेना है अंतराल। तो देख लो जितनी दूरी पर आपने यहाँ पे लिया ना x अक्ष पे, उतनी दूरी पर आपको लेना है y अक्ष पे। तो 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ठीक है। चाहो तो 300 ना लो, क्योंकि 300 पे पहुंचे ही नहीं है। 50, 100, 150, 200, 200 और फिर 250, क्योंकि y के नीचे लास्ट में 250 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रेखाएं खींचना है। खींच लो अंताखंड से। तो x के नीचे 250, 280 है, कहाँ पे मिलेगा बताओ, 200 से ऊपर और 300 के बीच में। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। 100, 200, 250 और ये 300, इसके बीच में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 250 और 300 के बीच में अंतर देख लो कितना है, 40 का है। तो 4 लाइनें करना पड़ेंगे आपको, 1, 2, क्योंकि 250, 250 है, 260, 270, 280, फिर 290, लास्ट में 300, 40 का अंतर है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 240 चाहिए।
तो कितना जोड़ेंगे 250 में 30 जोड़ लो, 10 20 30 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 280,0 ये हो गया। मार्कर चेंज कर लेते हैं। डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी तो उड़ा ही देंगे गर्दा, गर्दा तो उड़ेगा, लेकिन समझ लो गर्दा तो उड़ रहा है। अब बाई के नीचे 175 है, कहाँ पे मिलेगा बताओ, पहले देख लो 100, ठीक है, फिर यहाँ पे 150 और 200। मेरे प्यारे बच्चों 150 और 200 के बीच में आपको मिलेगा 175। तो कितनी लाइनें करना पड़ेंगी, 4 करना पड़ती हैं बीच में, क्योंकि अंतर तो पता ही है कितने का है, 40 का अंतर है। कितने का अंतर है, 40 का अंतर है बीच में। इतना ध्यान, वैसे तो आपको 50 दिख रहा है, लेकिन बीच में लकीरें कितनी करना, 4, 1 2 3, देखो 150 160 170 160 70 80 और 90। एक और लकीर करना है बीच में, क्योंकि 4 बताए ना, 4 करो, जैसे यहाँ पे 4 करी, 1 2 3 4, 4 करो, 1 2 3 4। अब ठीक है, कितना चाहिए हमको, 175 चाहिए। तो 175 के पहले पास में चलो, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे जब बड़ी लकीर आपको दिख रही है, यहाँ पे मिल जाएगा 175। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 0,175 ऐसे करके। अब आपको पता है 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, इसको हम मिला के खींचेंगे और नंबर डाल लेना है। देख लो यहाँ पे थोड़ा खिसक गया, चलो भाई खिसको ना, ये देख लो स्केल से हम ये रेखा खींच देते हैं, खींच ली ना, इसे नंबर 1 डाल लो। अब दूसरी आपको खींचना है, तो देख लो अंताखंड, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, x के बटे 250। तो 250 कहाँ पे मिलेगा बताइए, तो 100 200, ठीक है, 200 हो गया। अब 250 यहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके आसपास लिखना है, ठीक है, 250,0 ऐसे करके लिख देना है। अब फिर मिला है y के नीचे 250, धनात्मक y अक्ष पे लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 5 ले लो, 1 2 3 4 5, तो 0,250। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है, 0,250। अब आपको खींच लेना है एक रेखा, 2 बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है, तो हम खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है, लो ये हमने खींच दी, नंबर 2 है ये क्या है, नंबर 2, यहाँ पे डाल लो नंबर 2, ठीक है। वहाँ पर अगर जगह ना हो तो ऊपर डाल लिया करो, कहीं डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, x बराबर 0, ये कहाँ पे मिल जाएगा, बाई अक्ष पे मिल जाए, नंबर 3 डाल दो यहाँ पे। अब बाई बराबर 0 आपको कहाँ मिलेगी, नंबर 4 यहाँ पे मिल जाएगी, x अक्ष पे बाई का मान 0 होता। अब आपको डब्बा बनाना है -10,9 से, तो अंतराल आपने जो लिया है ना 50 से लिया, 50 100 150 200, तो मेरे भैया अंतराल आपने अंताखंड से लिया है, लेकिन जब बिंदु की बात करेंगे तो आपको 1 2 3 करके ही गिनना है। ये जो अंतराल लिए ना 50 100 150, 1 2 3 करके ही गिनना है इनको जब बिंदु की बात करेंगे। तो -10 आपको लेना है। अगर इतना ही दूरी पे अंतराल अगर यहाँ पे ले लिया तो आपको दिखेगा नहीं, उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो अलग से भी ले सकते हो, बिंदु के लिए अंतराल अलग से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट गलत नहीं आएगी, एकदम सटीक आएगी आंसर शीट। तो -10,9 है, इसके लिए अलग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ जाते हैं, 9 और 1 10, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक डब्बा बनाना है, -10 पे 9, तो ऊपर ले लेते हैं क्योंकि बाई का मान हमें क्या मिला, प्लस का मिला है 9। तो देख लो इतनी दूरी पे लेना है, ये जो आपने x अक्ष पे ऋणात्मक x अक्ष पे लिए ना
अंतराल। तो इतनी दूरी पर आपको लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये बड़े बड़े रखना है, क्योंकि जब आंसर शीट हमें चाहिए होती ना बिंदु, तो इनका ही यूज होता है। जो आप अंताखंड लेते हो ना, अंतराल जो लेते हो अंताखंड से, उसी से तो बिंदु निकलता है। तो ये छोटे छोटे जो लिए हैं किसके लिए लिए हैं? बिंदु के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आपको एक डब्बा बनाना है, ठीक है। शायद आपको ना दिखे, समझ लेना है, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये डब्बा बना लिया, यहाँ पे लिख लो बिंदु कितना है, -10, 9। अब आपको पता है ये जेड की रेखा है, मूल बिंदु से खींचना है। कहाँ से खींचना है? मूल बिंदु से। जेड बराबर ये 0, इतना आपको लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। तीर लगाना है, तीर। जो अंताखंड बना ना पहला, आपको पता है अस्मिका क्या थी? लेस देन इक्वल थी ना। जो स्टार्टिंग में हमने बनाई थी 2 अस्मिकाएं, दोनों में लेस देन इक्वल ही था। तो दोनों में था लेस देन इक्वल, अंदर तीर लगाओ ना। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं। तो पहली रेखा आपको दिख रही है, मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन दे देना है तीर की, ठीक है। पहली और दूसरी दोनों, क्योंकि लेस देन इक्वल ये अस्मिका दोनों में थी, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है, इसके बाद में जो x बराबर 0 y बराबर 0 लिखा, तो बताओ इसके तीर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे होते हैं आपको पता है, इसके तीर लगाना है, लगा लो। हर प्रश्न में बताते हैं इसके फिक्स होते हैं, तो फिक्स होते हैं, लो ऐसे करके लगा लो। और इसके देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसी को दे देते हैं अंतराल जो लिया है। अब देखो कहाँ पे छायांकित होगा बताइए? जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। इतनी तो जानकारी है ना। तो देख लो, इस लाइन ने क्या बोला? मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। इस लाइन ने क्या बोल दिया? मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। इस लाइन ने क्या बोल दिया? मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। लेकिन इस लाइन ने क्या बोल दिया? मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे छायांकित होगा, ठीक है, कर दो छायांकित। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? आपको बिंदु देखना है, क्योंकि आपको पता है हमें क्या लेना है। स्टार्टिंग में आपने अधिकतम जेड लिखा था, तो अधिकतम बिंदु लेना है और आंसर शीट मिल जाएगी आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बताएंगे कैसे आपको लेना है। पहले यहाँ पे लिख दो, सुसंगत क्षेत्र कैसा है बताइए? परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो लिख दो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। यहाँ पे क्या लिख दो? परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब जानते हो? हर प्रश्न में बताते हैं, बाउंडेड होता है। अब इसके बाद में आपको पता है एक बिंदु ये है मूल बिंदु, छायांकित के आसपास देखना है बिंदु। मूल बिंदु तो लेते नहीं है। एक ये बिंदु आपको दिख रहा होगा, फिर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, फिर आपको ये दिख रहा होगा। 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 3 में से एक मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जेड की रेखा ना, इसी पर हम पटरी रखेंगे और आगे खिसकाएंगे। जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा उसी को बोलेंगे अधिकतम बिंदु। तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर आपको लिख लेना है अधिकतम बिंदु। पहले लिख लो, फिर बाद में बताते हैं आपको। अधिकतम बिंदु, मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पटरी ले लेना है। और पटरी कहाँ पे रखना है? ये जेड की जो रेखा है यहाँ पे रख लेना है।
अब इसके आगे बढ़ाओ, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा। सबसे बाद में कौन सा मिला, ये मिला। फिर देख लो एक बार, आगे बढ़ाया हमने पटरी, आगे बढ़ाया तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी छुप गया, ये भी छुप गया। फिर एक बार देख लो, तिबारा देख लो, आगे बढ़ाएंगे जो सबसे बाद में मिलेगा वही लेंगे, तो यही मिल रहा है सबसे बाद में। तो बता भैया, लंब डालो एक्स अक्ष पे और लंब डालो वाई अक्ष पे, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स का मान, वाई अक्ष पे लंब डालेंगे इस बिंदु से तो वाई का मान मिल जाएगा। तो लंब डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ पर हमने लंब डाल लिया, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्राफ पे बनाओगे ये चित्र तो लाइनें खींची खिंचाई मिल जाएंगी। तो देख लेना है इस बिंदु से सीधी सीधी लाइन कहाँ पे टच हुई है, तो मेरी तो यहाँ पे टच हुई है। 100 200 मतलब 50 का अंतराल लिया है, तो 50 50 100 100 50 150 150 50 200, तो एक्स का मान हमें मिल गया 200। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे वाई अक्ष पे लंब डालना है इस बिंदु से, हम डाल रहे हैं, आप लोग ना डालना, आपका पड़ा हुआ पहले से मिल जाएगा। तो जब हम डालेंगे तो देख लो यहाँ पे लंब, आप लोग ना डालना, ठीक है, हम पहले ही बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राफ पे बनाओगे तो आपको सटीक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि लाइन आपकी टच मिलेगी, तो देख लो कहाँ पे टच मिली है, सीधा सीधा लंब होता ना 90 डिग्री का, तो यही अंतराल लिया था, 50 से स्टार्टिंग थी, तो यहाँ पे हमें 50 मिल गया, ठीक है। जब ऐसे ना ढूंढ पाओ तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसे ना आप ढूंढ पाओ तो आपको दूसरा तरीका हम बताते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं इसे। अब प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं कटान बिंदु। तो बताइए इस बिंदु से कौन कौन सी रेखाएं होकर गई हैं या गुजरी हैं इस बिंदु से। तो पहली और दूसरी, देखो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2, देख लो नंबर 1 और नंबर 2 रेखा इस बिंदु से होकर गई है। तो अगर नंबर 1 और नंबर 2 को हल कर लिया जाए, नंबर 1 और नंबर 2 को हल कर लिया जाए तो x का मान 200 मिल जाएगा आपको और y का मान 50 मिल जाएगा। यही बिंदु है, या तो ऐसे ढूंढ लो या फिर जैसे हमने बताया है चित्र से आपको ढूंढ लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करके आपको लेना है, बिंदु तो मिल गया लेकिन एक रेखा समांतर और खींच दो और अच्छा चित्र लगने लगेगा। जैसे हमने बिंदु ढूंढा था, देख लो जब हमने रेखा, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो नंबर 2 इस तरफ डाल देते हैं, समांतर खींच रहे हैं, समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि चित्र और अच्छा लगने लगेगा। खींच दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, समांतर रेखा खींच रहे हैं, ये लो, ये बिंदु जो है थोड़ा इधर उधर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बिंदु भी आपको दिखना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बिंदु तो दिखेगा 280, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमने समांतर खींची ना, तो आपको दिखना चाहिए समांतर रेखा खींची हुई, और जो कॉपी चेक करेगा उसको भी दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके समांतर आपको खींच लेना है और बढ़िया चित्र दिखेगा, ठीक है। इतना आपको काम कर लेना है। ये डायग्राम तो बन गया, अब इसके बाद आपको कुछ मान निकालना है। तो अधिकतम बिंदु 200, 50 यहाँ पे लिख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान क्या निकला 200 और y का मान क्या मिला 50। तो डेस्क टॉप यहाँ पे लिख लो, डेस्क टॉप बराबर लिख दो, x माना था 200 लिख दो। पोर्टेबल को क्या माना था बताइए, पोर्टेबल को माना था y, तो y कितना है 50, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब आपको अधिकतम z निकाल लेना है।
तो लिख लो अधिकतम जेड बराबर, मेरे प्यारे बच्चों इकाई क्या थी, रुपए। फिर उसके बाद क्या था 4500x, फिर मेरे प्यारे बच्चों प्लस के बाद में कितना था 5000y, यही था ना, ठीक है। अब इसी में x और y के मान रख लो, अधिकतम जेड निकल आएगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं, x और y के मान रख लो, थोड़ा यहाँ से लिखेंगे 4500 गुणे x का मान देख लो 200 प्लस 5000, फिर y का मान 50, कर लो गुणा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, और यहाँ पे इंक थोड़ी सी फैल गई है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आगे 4 जीरो तो ऐसे ही नोट कर लेना है, 2 इसके 2 इसके, 2 का गुणा कर लो तो 45 दूना 90, ठीक है, प्लस इसके 4 जीरो ऐसे ही नोट कर लो, 1 इसका 3 इसके, और 5 25। अब जोड़ना है आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लो, अब ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पद या 2 से ज़्यादा पद होते हैं तो ब्रैकेट यूज करते हैं। अब सिंगल पद बनेगा तो 4 जीरो ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है। अब जोड़ना है, यहाँ पे कितना मिलेगा 5 जीरो 5 मिलेगा ना, 9 2 11, ये उत्तर आ गया, ठीक है, नोट कर लो। और तो इसमें कुछ पूछने को तो है नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है। अगर इस डायग्राम में आपको कुछ ना समझ में आया हो, कुछ भी, वैसे तो ऐसा नहीं है, हमने आपको समझा दिया, आपको समझाया, बहुत बढ़िया है, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, चलो नोट करो। अब आप लोग प्रश्न 9 का हल लिख लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, वही पुराना काम देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 1/1 सेंटेंस, 1/1 सेंटेंस आपको उठाना है और सब कुछ लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। तो प्रश्न के लास्ट में आपको सेंटेंस उठाना है, वहां से मिल जाएगा, या तो न्यूनतम जेड मिलेगा या फिर अधिकतम जेड मिलेगा। तो देख लो, ये सेंटेंस हम उठा लेते हैं, लास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, न्यूनतम, और यहाँ पर भी न्यूनतम लिखा हुआ दिख रहा है, तो मिल गया ना न्यूनतम। तो लिख लो यहाँ पे न्यूनतम जेड। अब न्यूनतम जेड के आसपास आपको देख लेना है, जो 6 शब्द बताए थे ना आपको फिक्स, उनमें से कोई सा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर मूल्य लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसकी इकाई तो पता ही है, क्या है, रुपए। तो यहाँ पे लिख लो रुपए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसी सेंटेंस से न्यूनतम जेड जिस सेंटेंस से लिखा है आपने, उसी सेंटेंस में आपको 2 नाम और मिलेंगे फिक्स, उसको आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखना है, एक्स और वाई मानना है। तो देख लो, इसी सेंटेंस में बताया 2 भोज्यों, तो दो क्या बताया, भोज्य। तो देख लो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें भोज्य की, तो यहाँ पे देख लो भोज्य F1 है और ये F2 है ना। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपको भोज्य F1 और यहाँ पे दिख रहा है F2। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको देखना है 2 नाम, जैसे यहाँ पर 2 भोज्यों लिखा है, तो हमने देखा कि पहला या दूसरा 2 ही तो हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रश्न में, तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया भोज्य, यहाँ पर लिखा हुआ दिख गया भोज्य, और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ठीक है, यही 2 नाम है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे भोज्य F1, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देना है भोज्य F2। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या मानेंगे, x, और इसको क्या मानेंगे इस तरफ, y। तो देख लो, हमने x मान लिया, और यहाँ पर इकाई भी यहाँ पे ले लेते हैं, बाद में समझा देंगे आपको कि इकाई कैसे हमने ली है।
यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले मात्रक, ठीक है ना। हमने इकाई क्या ले ली, मात्रक। जब भोज्य F2 को बाई मानेंगे तो हमने अभी इसकी इकाई लिख दी मात्रक, ठीक है ना। बताएंगे ये कैसे लिखा है। आपने सेंटेंस का यूज किया है, किस सेंटेंस का यूज किया, न्यूनतम जेड लिखा ना, लास्ट सेंटेंस का यूज किया तो उसको हटा देते हैं, अब उसका कोई यूज नहीं है। 1 बाय 1 सेंटेंस आपको उठाना है और सब कुछ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखोगे, अब आपको उस सेंटेंस को देखना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा पूरे प्रश्न को, तो सेंटेंस उठाना है। यहाँ पे क्या लिखा, 1 बाय 1 सेंटेंस। देखो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें रुपए लिखा हुआ है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 रुपए और 4 रुपए। ये जो मात्रक लिखा ना यहाँ पे, इसको भी समझाएंगे ये कैसे लिखा। यहाँ पे क्या लिखा, भोज्य F1 और भोज्य F2। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको रुपए तो दिख गए हैं, अब सेंटेंस पकड़ लेना है। तो सेंटेंस हम पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो मात्रक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्रति मात्रक है। अगर बात करें भोज्य F1 की, x माना है, यहाँ पे लिखोगे कैसे, देखो आपने 4 रुपए प्रति मात्रक लिखा ना। अब हम x मात्रक का इसमें इंटू कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक से मात्रक कैंसिल हो गया, x का इसमें इंटू कर लो तो हमको मिल गए 4x रुपए। तो वही यहाँ पे लिख देना है। अब समझ में आ गया मात्रक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही इकाई लिखना है, रुपए। यहाँ पर कभी कभी मात्रक लिखा जाता है, कभी कभी नहीं लिखा जाता है। अगर आपको रुपए में प्रति ना लिखा मिल जाए या फिर प्रत्येक, तब इसका मात्रक नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे किलोग्राम भी लिखा जाता है, ठीक है ना, पैकेट भी लिखा जाता है, और यहाँ पे मात्रक लिख गया, ठीक है। क्यों लिख गया, क्योंकि आपको पता है प्रति लिखा है, और यहाँ पर कैसे लिखना है, कैंसिल करके ही लिखना है, क्योंकि एक ही मात्रक आपको न्यूनतम जेड में लिखना है। समझ गए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने पहला पद लिखा भोज्य F1 के लिए x माना, ऐसे ही आपको प्लस करके लिखना है। भोज्य F2 को माना है बाई मात्रक, तो यहाँ पे देख लो भोज्य F2 दिया है, यहाँ पे 5 रुपए प्रति मात्रक है, तो मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगा और बाई का इंटू कर देना, तो कितना मिलेगा, 5y मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया ना। इतना आपको लिखना है। अब इसके बाद करना क्या है, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इसको हमने हटा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद करोगे क्या, ये जो 2 नाम आपको दिख रहे हैं ये तो फिक्स है, इसके अलावा आपको नाम देखना है। 2 या 2 से ज़्यादा मिलेंगे। बच्चों की कमेंट आई थी कि सर ये 2 नाम तो समझ में आ जाते हैं, न्यूनतम जेड जिस सेंटेंस से लिखा है वहाँ पर दिख जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं नाम वो कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे सेंटेंस। आपने तो बता दिया 1 बाय 1 सेंटेंस, हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पे भोज्य F1 लिखा और यहाँ पे भोज्य F2, तो भोज्य F1 का सेंटेंस और भोज्य F2 का सेंटेंस देखना है, उसी में आपको इसके अलावा नाम मिल जाएंगे। 2 या 2 से ज़्यादा फिक्स नहीं होते हैं। तो भोज्य F1 का सेंटेंस अगर हमने देखा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, भोज्य F1 का सेंटेंस कहाँ तक गया है ये देखो, ठीक है। नाम अपने आप मिल जाएंगे, इसके अलावा परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर हम नहीं बता पाए तो पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बता सकता है, इसलिए आपको समझा रहे हैं कि करना कैसे है। अब F2 भोज्य लिखा ना, तो F2 का सेंटेंस उठाना है। 2 सेंटेंस में आपको नाम मिल जाएंगे, भरोसा रखिए। तो यहाँ पे देखो, अब इन 2 सेंटेंस में देख लो, मिल जाएंगे आपको 2 नाम। यहाँ पे क्या लिखा, विटामिन ए लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा, खनिज। अब विटामिन ए जो है और खनिज जो है, 2 नाम आपको मिले भोज्य F1 में, वही आपको भोज्य F2 में भी मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं लेंगे हम इनको। तो देखो,
अब भोजी F2 की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे विटामिन ए लिखा मिल गया, मैचिंग हो गई। अब इसके बाद खनिज लिखा हुआ मिल गया ना। जो भोज F1 का सेंटेंस लिया है उसमें जो दो नाम है वही आपको भोज F2 में भी नाम मिलेंगे। तो समझ जाना कि इसके अलावा जो नाम है वो दो ही हैं। वो कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो हम लिख देते हैं विटामिन ए, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा नीचे खनिज लिख दो। इतना काम करने के बाद में अब आपको यही सेंटेंस यूज करना है। भोज F1 का जो सेंटेंस आपने पकड़ा है उसके नीचे लिखना है विटामिन ए के सामने और खनिज के सामने। देखो यहाँ पर बोला है विटामिन ए, यहाँ पे क्या लिखा, 3 मात्रक लिखा ना, तो 3 आपको लिख देना है भोज F1 के नीचे विटामिन ए के सामने, ठीक है। मात्रक नहीं लिखेंगे, केवल 3 लिख दो ऐसे करके। अब देख लो यहाँ पे खनिज लिखा है, खनिज के लिए ये देखो 4 मात्रक है, लिखना भोज F1 के नीचे ही 4 लिख दिया। यहाँ पे x और इंटू करना, क्योंकि आपने x1 मीन्स F1 को x मात्रक माना ना, तो x का इंटू कर देना। अब आपको दूसरा वाला यूज करना है सेंटेंस जो F2 के लिए है, तो इसको पहले हटा देते हैं। जिस सेंटेंस का यूज होता रहे उसको 1 बाय 1 हटाते रहो मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद F2 ले लो, भोज F2, तो यहाँ पर विटामिन ए दिख रहा है, विटामिन ए दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, 6 मात्रक। तो भैया 6 मात्रक जो है विटामिन ए के सामने लिखना है, भोज F2 के नीचे लिखना है। लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो खनिज यहाँ पे देखो 3 मात्रक है भैया, जो पहले है वो पहले के लिए, जो बाद में है उसके बाद के लिए। तो खनिज के लिए कितना है, 3 मात्रक। लिखना किसमें, भोज F2 के नीचे, क्योंकि वही सेंटेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो 3 लिख दिया, हो गया ना, 6 और 3। अब क्या माना, बाई मात्रक, वाई का इंटू कर लो, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये तो फिक्स है, प्लस ही आपको रखना पड़ेगा। इस सेंटेंस का यूज हो गया, हटाते हैं, ठीक है। अब जो सेंटेंस बचा है उसको देख लो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा, उसको एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं न्यूनतम जेड और असीमिकाएं लिख रहे हैं, ये यही बोला है प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। तो इसका भी यूज हो रहा है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब इसके अलावा आपको इसका टोटलिंग लिखना है। टोटलिंग कैसे लिखना है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले क्या लिखा है, देखो विटामिन ए, तो पहले क्या लिखा, 80 मात्रक, तो यहाँ पर 80 लिख देना है विटामिन ए के सामने। टोटलिंग दिया है। अब यहाँ पे देखो खनिज के सामने आपको लिख देना है, कितना लिख देना है, देखो 100 मात्रक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके मात्रक नहीं लिखा क्योंकि इसमें भी मात्रक था, इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी है, इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि ये तुम कैंसिल ही हो जाएंगे, इसीलिए नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल आएगा, या फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल असीमिका यूज करना है। कैसे होगी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम के लिए आपको लेस देन इक्वल यूज करना होता है और न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल यूज करना होता है। तो 80 और 100 जिस सेंटेंस से आपने लिखा है उसी सेंटेंस में देख लेना है अधिकतम या न्यूनतम लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कम से कम लिखा हुआ मिला। अब कम से कम किस में जाएगा, न्यूनतम में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कम से कम किस में जाएगा, न्यूनतम में, क्योंकि इतना या इतने से ज़्यादा, तो कम से कम इसमें चला जाएगा। तो आपको पता है न्यूनतम में ग्रेटर देन इक्वल लगता है असीमिका, क्योंकि कम से कम दोनों के लिए है भाई, विटामिन ए के लिए, वो खनिज के लिए। इस सेंटेंस का यूज हो गया। कहाँ से कहाँ तक है, इसको भी हटा दो, कहाँ से कहाँ तक है, इसको भी हटा दो, पूरा चला जाएगा। ये सब हो गया, खत्म हो गया, पूरा प्रश्न खत्म हो गया ना। ऐसे करके आपको लिखना है। इसके बाद आपको पता है करना क्या होता है, 2 असीमिकाएं आपको लिखना ही लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये अपने पास से लिखते हैं, आपको प्रश्न में नहीं मिलेंगी। अब इसके बाद में आपको पता है ये करना क्या होता है, पुराना काम असीमिकाओं को, यहाँ पे क्या लिखना है, असीमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर,
इतना आपको लिखना है, हर एक प्रश्न में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी लिख लो। तो देख लो यहाँ पर बराबर ग्रेटर देन हटा देना है, ठीक है ना। तो 3x प्लस का 6y बराबर 80 लिख लो। अब 80 का भाग लगा दो। अब आपको 80 का भाग लगाना हर एक पद में। तो 3x बटा 80 प्लस 6y बटा 80 बराबर 1 आएगा। अब इसको काट लो 2 से, 2 3 6, 2 चाकू 8 कट गया ना। 80 जो है 3 से नहीं कटेगा, इतना नोट कर लो। बनाते हैं अंताखंड, पहले इसको रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब यहाँ से आपको नोट करना है। तो देख लो x के बटे आपको क्या लिखना, 80 बटा 3। 3 को हमने क्या लिख दिया, 80 के बटा। ये अंताखंड बनाएंगे ना, इसीलिए x को अकेला छोड़ना है, y को अकेला छोड़ना है। तो यहाँ पे देखो y के बटे कितना आएगा, 40 बटा, ये आपको 3 दिख रहा है, नीचे ले आओ। अब बराबर क्या लिख दो, 1। ये अंताखंड बन गया, ठीक है ना। इसे समीकरण नंबर 1 डाल लो। अब इसके बाद में आपको दूसरी असमिका ये दिख रही है, अंताखंड बनेगा। तो 4x प्लस का 3y बराबर 100 लिख दो। फिर एक पद में 100 का भाग लगा लो। 4x बटा 100 प्लस का 3y बटा 100 बराबर 1। काट लो, 2 से काट लो, ठीक है। पूरा कट जाएगा ना, काट लो, पूरा कट जाएगा, काट लो। तो x के बट्टे 25 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100 जो है 3 से कटेगा नहीं, नीचे भेज दो, अंताखंड बन गया ना अंताखंड, ठीक है। इसे नंबर 2 डाल दो। अब इसके बाद में आपको x बराबर 0 लिख देना है और y बराबर 0 लिख देना है। इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, पुट x बराबर मीन्स z बराबर 0। अब बिंदु निकालो, z का मान देख लो कितना है, 4x प्लस का 5y बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बिंदु निकालो। तो x के बटे y बराबर कितना आएगा, -5 बटे 4, इतना मिला, ठीक है। तो x का y बराबर कितना रहा यहाँ पे, -5, 4, ये बिंदु निकल गया। अब इसके बाद में फिगर की तैयारी करेंगे। पटरी, पेंसिल और रबड़ निकाल लो। इसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग लिख लो। निकाल ली पटरी, पेंसिल और रबड़, तैयार हो गए, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख लो, ऊर्ध्वाधर रेखा और फिर इसके बाद में क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा ले लेते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा हम खींच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ही कर रहे हैं। डायग्राम आपको समझा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों x अक्ष लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, y अक्ष लिख दो। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x डैश लिखना है, यहाँ पर y डैश लिखना है, ठीक है। अब आपको अंतराल लेना है, अंताखंड से लेना है। कैसे मिलेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, 80 बटा 3 है, यहाँ पे 25 है। तो भैया सबसे ज़्यादा 25 दिख रहा है, और वो भी यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। यहाँ पर कितना मिलेगा, देखो भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 6 18, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों दशमलव तो बाद में आएगा ना, इंक थोड़ी सी फैल रही है। देखो 3 दूना 6, 3 6 18, फिर 3 6 18, तो ये 26 लेना है, ठीक है। इसे नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट सटीक आपको मिलेगी। तो यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 25 है, तो अंतराल बताइए कितने से लेना है। 5 से ले लो मेरे प्यारे बच्चों, 5 से ले लो, मिल जाएगा 25 मिल जाएगा, और 25 के पास में 26 मिल जाएगा। 5 से ले लो, देख लो यहाँ पे 5 10 15 20 और 5 25, ठीक है ना। 5 से ले लिया। अब बाई के नीचे देखो, यहाँ से कितना मिला, 3 एकम 3, फिर 10 हुआ, 3 तिरका 9, फिर 10 हुआ, 3 तिरका 9, 13, यहाँ से 13 उठा लेना है, ठीक है। और दशमलव 3 ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख लो 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, तो दशमलव के बाद में नहीं लेना है आपको, आंसर शीट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सटीक मिलेगी।
तो हमने देखा y के नीचे यहाँ पे 13.3 था, 13 देखेंगे, यहाँ पे y के अपॉन 33.3 था तो 33 देखेंगे। 5 से ले लो, ये मिल जाएगा। ठीक है, कितनी लेना है, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 आपको यहाँ पे लाइनें करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आपको रेखाएं खींचना है। मेरे प्यारे बच्चों, पटरी निकाल लो। तो पहला देखो अंताखंड, यहाँ पे कितना मिला, 26.6, 3 दूनी 6 तिछाक 18, 26 लेना है। और y के नीचे कितना मिला था, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13। तो 26 13 पे एक रेखा खींचना है। तो 26 देख लो, 5 10 15 5 20 5 25, 25 और एक और ले लो, 30 हो गया। 5 का अंतराल लिया ना, तो बीच में 4 लाइनें मिल जाएंगी आपको। 25 है, 26 27 28 29 30। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 26 लेना है, 25 एक 26 यहाँ पे मिल गया। लिख लो 80 बटा कितना है, जितना है उतना ही लिखो, 80 बटा 3 कामा 0। फिर इसके बाद में y के बटा कितना है, यहाँ पे 13 देख लो। तो देख लो 5 10 और 5 15, 10 और 15 के बीच में मिलेगा। कितनी लाइनें करी हैं बीच में, 4, तो 4 ही कर लो, 1 2 3 4। तो देख लो ये 10 है, 11 है, 12 है और ये 13 है। यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ना। ठीक है, तो 40 0 कामा 40 बटा 3 आपको लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, दो बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींची जाती है, तो आपको खींच लेना है। ये खिंच गई और नंबर आपको डालते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या डालना है, नंबर, जो काउंटिंग करते हैं ना, क्योंकि हमें तीर भी लगाना पड़ते हैं, इसीलिए आपको नंबर डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे x के नीचे 25 है, 25 तो यहीं पे मिल जाएगा। तो 25 कामा 0 यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिल गया बिंदु, चाहो तो यहाँ पे लिख दो 25 कामा 0। ठीक है, तो वहाँ पे रफ कर दो, या ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, आस पास लिखना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसके बाद में आपको y के नीचे कितना है, यहाँ पे दो 33.3, तो 33 लेना है। 1 2 3 4 5 6, 30 हो गया। और ये 35, तो 4 लकीरें करना है, 1 2 3 4, 30 31 32 33, यहाँ पे मिल गया। तो 0 कामा 100 बटा 3। ठीक है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। मेरे प्यारे बच्चों, ये खींच रही है, देख लो। ठीक है, ये हमने खींच दी, इसे नंबर 2 डाल दो, यहीं पे डाल दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है x बराबर 0 और y बराबर 0, ये तो खिंची खिंचाई मिल जाएंगे। x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, y अक्ष पे मिलेगा, तो नंबर 3 डाल दो। y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा, नंबर 4 डाल दो। इतना काम कर लिया, थोड़ा सा रफ करेंगे यहाँ पे इसको। अब मेरे प्यारे बच्चों, तीर लगाना है। बताइए तीर कैसे लगेगा। तीर तो बाद में, पहले डब्बा बना लो। तो डब्बा बनाएंगे, बाद में तीर लगाएंगे। -5 कामा 4, तो निगेटिव पे ले लो 5। ठीक है, इसका डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी दूरी पे बिंदु अलग से अंतराल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 4 लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये वाले ध्यान रखना है, इससे आंसर शीट निकलती है। तो डब्बा बना लो, उसके बाद तीर लगाएंगे, तो डब्बे से आंसर शीट पता चलेगी ना। ठीक है, डब्बा बनाएंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, -5 कामा 4। ये जेड की रेखा है, मूल बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो ये लो। ठीक है, और जेड बराबर 0। अब आपको तीर लगाना है। पहला अंताखंड बना था, ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका थी ना पहली, तो ग्रेटर देन इक्वल पे क्या होता है, बाहर तीर लगता है। तो पहली वाली के बाहर तीर लगा लो, ये बाहर लग रहे हैं तीर। ठीक है,
मतलब ये मूल बिंदु है, इसके अपोजिट आपको डायरेक्शन में तीर लगाना है। दूसरा अंतःखंड बना था, इसकी अस्मिका क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल थी ना नंबर 2 पे, तो इसके भी तीर बाहर लगाओ। नंबर 2 यही तो है, ठीक है, बाहर तीर लग रहे हैं। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके तीर और लगाना है। किसके, इसके, ये तो फिक्स हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको बताएंगे। ये तो मेरे प्यारे बच्चों फिक्स हैं, x बराबर 0 के और y बराबर 0, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसी से तो ये बनी, y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसी से तो ये बनी। तो इसके बताओ, यही लगते हैं ना तीर, लगाओ भाई, लगाओ तीर लगाओ, ये तीर लग गए, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये जो y बराबर 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल 0 से बनी है, तो y ग्रेटर देन इक्वल 0 के बताओ तीर ऊपर ही लगेंगे, जल्दी जल्दी लगा लो तीर, ठीक है, लगा लिया। अब बताओ छायांकित कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले आगे वाले तीर देख लो। इस रेखा ने बोला है मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा, आगे होगा ना, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे देख लो, ये आगे ही बता रहे हैं, ये आगे ही बता रहे हैं, इससे पीछे छायांकित नहीं होगा, ठीक है, ये छायांकित होगा। इसका नाम बोलो, क्योंकि छायांकित के कितने नाम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 नाम होते हैं। एक नाम होता है सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है और दूसरा नाम होता है अपरिबद्ध है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख देना है सुसंगत क्षेत्र क्या है बताइए, अनबाउंडेड है, तो अपरिबद्ध लिख दो। ये जो छायांकित हुआ है ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है तो अपरिबद्ध है बोलेंगे। तो अपरिबद्ध क्या होता है, अनबाउंडेड, यहाँ पे लिख देते हैं अनबाउंडेड, ठीक है। अब आपको बिंदु ढूंढना है छायांकित के आसपास, एक ये बिंदु है, फिर दूसरा ये है, यहाँ पे देख लो, ये पास पास मिल गए, 2 बिंदु क्या मिल गए हमको मेरे प्यारे बच्चों, पास पास मिल गए। तो 3 बिंदु हैं, इन्हीं में से कोई सा मिलेगा। तो देख लो, पहले हम क्या कर दें, वहाँ पे रफ कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, न्यूनतम z लिखा था। अब न्यूनतम z लिखा था तो आपको क्या चाहिए, न्यूनतम बिंदु, जो सबसे पहले मिलेगा, जो सबसे पहले मिलेगा उसी को बोलेंगे न्यूनतम बिंदु, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, न्यूनतम बिंदु। तो देख लो पहले, उसके बाद देखेंगे, लिख देंगे बाद में, पहले यहाँ पे पटरी रख लो, रख ली ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा, कौन सा मिला सबसे पहले, ये वाला मिल गया सबसे पहले, देख लो अगेन ट्राई। जब आगे बढ़ाएंगे तो हमको कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। ये तो बहुत बाद में मिलेगा, इसे चाहिए नहीं है, तो इसके समांतर रेखा खींच लो ऐसे करके। समांतर रेखा इसलिए खींचते हैं क्योंकि पता रहता है जेड वाली जो रेखा है, ठीक है, उससे कितनी दूरी पे ये बिंदु है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बिंदु आपको मिला है, ये मिला, ये इसको P डाल लो, ये बिंदु मिल गया। अब बताओ यहाँ पे लंब डालोगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे 25 थोड़ा पीछे आया है, मतलब 24 के लगभग मिल जाएगा, ठीक है, 24। जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो मिल ही जाएगा। अब y पे लंब डालोगे तो इसका तो 24 मिल गया। यहाँ पे देखो बाई एच पे ये 5 है, 5 से नीचे आएगा, दशमलव में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, ऐसे बता नहीं पाओगे ना, आप ग्राफ पे बनाओगे तो मिल जाएगा बाई का मान। जब नहीं मिला तो दूसरा तरीका आपको पता है, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ये वाला, ये बताओ, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु है। तो कौन सी रेखाओं से ये प्रतिच्छेद बिंदु मिला है, पहली और दूसरी रेखा। कहने का मेरा ये मतलब है, इस बिंदु से कौन कौन सी रेखाएं होकर गई हैं या गुजरी हैं, पहली और दूसरी गुजरी है।
तो हल कर लो पहली और दूसरी। तो यहाँ पे हम रफ कर चुके हैं, थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, हल कर रहे हैं। 3x प्लस का 6y इक्वल इतना था ना पहले, ठीक है। दूसरी देखो 4x प्लस का 3y बराबर इतना, इसे 2 नंबर डाल लिया ना। अब हल कर लो, विलोपन विधि लगा लो। विलोपन विधि लगा लो, क्लास 10th में आपने सीखी थी विलोपन विधि, ठीक है ना, उसी का यूज कर लो। तो इसमें गुणा कर लो 2 का, और यहाँ पे लिख दो घटाने पर, क्योंकि हमें y काटना है। पहले जिस चर को काटना है उसके पद एक जैसे बना लो। 2 का गुणा कर दिया 6 बन गया ना, 6y कट गया। यहाँ पे देखो 2 चाकू 8 में 3 जाएगा माइनस का 5x मिलेगा। 80, 2 का गुणा करो 100 में 200 हो गया, तो माइनस का 5x बराबर, अब बताओ 0 ऐसे रखो, 20 में से 8 गया 12, ठीक है। x का मान निकालो, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। तो मार्कर ले लेते हैं, आसानी से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो x बराबर 120/5, x बराबर 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। तो x का मान तो पहले से मिल गया था, y का मान चाहिए था। x का मान उठा के रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दो समीकरण 1 में। इसको यहाँ से लिख देते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। 3 का गुणा 24 में करना है यहाँ पे, और 6y है बराबर 80 है, ठीक है। तो 3 का भाग ना लगाओ, 2 का लगा लो, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का लगा रहे ना, ठीक है, 2 का भाग लगा दिया, सरल कर लिया ना, दिक्कत क्या है। तो 3y बराबर कितना आएगा, 40 में से 36 घटा लो। अब थोड़ा रफ करेंगे ऊपर, इतना नोट करते रहो, इतना नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे 3y बराबर क्या लिखना है, 4, y बराबर 4/3। हमने बताया था पहले दशमलव में निकलेगा, तो 4/3 आ गया, आगे ना। अब इसको हम हटा देते हैं, और इसके आगे आप लोग लिखते रहना है। क्या लिखना है, न्यूनतम बिंदु। इसके आगे लिखना है न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु लिख लो, कितना है 24,4/3, ठीक है। x का मान क्या मिल गया 24, और y का मान 4/3। इसके बाद में आपको करना क्या है, भोज्य या 1 बराबर लिख देना है 24 मात्रक, क्योंकि आपने मात्रक माना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख देना है भोज्य F2 बराबर 4/3 मात्रक। अब आपको क्या निकालना है, न्यूनतम z। रुपए में आपने कितना लिखा था, हम देख लेते हैं यहाँ पे, 4x प्लस का 5y, 4x प्लस का 5y। तो 4x प्लस का 5y, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख लो रुपए, 4x का मान रख लो कितना है 24 प्लस 5 का गुणा y का मान कितना है 4/3। हल कर लो, तो यहाँ पे लिख लो रुपए, कितना मिलेगा 96 प्लस गुणा करेंगे यहाँ पे 20/3, इतना नोट करो। अब इतना हम रफ करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो रुपए, तो 96 प्लस यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा 3×18, फिर दशमलव, फिर 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 96 प्लस 0.6 को हटा लो, 7 कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, जोड़ो 7 6 13, 103 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया।
जल्दी नोट कर लो इसको। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।